टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। ठीक है, विटामिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो तीनों कंप्लीट हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा विटामिन कंप्लीट हो गया। आज हम मिनरल्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स में हमारा जो है, मिनरल्स आपको पता है हमारे लगभग जो बॉडी में पाए जाते हैं 24 मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी वेट का जो 4% है वो कौन देता है, वो मिनरल्स देता है। जैसे कैल्शियम, बोन्स का जो वेट है, ठीक है, तो वो कैल्शियम के थ्रू आता है। तो जो 4% वेट है हमारी बॉडी का वो किसके थ्रू आता है, मिनरल्स के थ्रू आता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये। ठीक है, बताए थे मैंने आपको, मैक्रो और माइक्रो में अंतर बताया था। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में, तो ये क्या है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, एनर्जी हमें नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम किसका है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का काम है एनर्जी प्रोवाइड करने का। बाकी इनका हमारा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं है। ठीक है, नो कंपोज नहीं होते हैं, तो इसमें क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन नहीं होता है। अगर इसमें कार्बन नहीं पाया जाता तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, मतलब ख़त्म नहीं होंगे पूरी तरीके से। कभी भी आप देखोगे जो एशेस बचती हैं किसी चीज़ की, वो आपकी मिनरल्स ही होती हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर आयोनिक बैलेंस। आप बॉडी के जो आयन्स है उनको बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाटर को बैलेंस रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर। और नॉर्मल सेलुलर फंक्शन, कि आपकी जो सेल्स हैं वो आपका नॉर्मल फंक्शन कर सके, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेजर मिनरल्स क्या हैं आपके, जिनकी हमारी बॉडी में 100 मिलीग्राम से हमारी बॉडी में पर डे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो मेजर है। और जिनके 100 से कम होती है उसको हम माइनर मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, डेली इन डाइट एक्सक्रीट फ्रॉम किडनी, बाउल्स एंड स्किन्स। ठीक है, तो हमें ये डाइट से रेगुलर अपनी डाइट में लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये किडनी, बाउल्स एंड स्किन, स्टूल्स के थ्रू क्या है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, यूरिन के थ्रू, स्किन में स्वेटिंग के थ्रू, और हमारे जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। तो हमें इसे अपनी डाइट में डेली ही लेना होता है। जैसे हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन थे। ठीक है, बॉडी पार्ट का 4% भाग ये हम देख ही चुके हैं। पार्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ, टीथ का और जो बोन्स का पार्ट है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे बोन्स और हड्डियाँ और दांत जो है वो बनाते हैं। सॉफ्ट टिश्यू के बॉडी सेल, मसल्स, लीवर एक्सेट्रा, ये सब भी बनाते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यूज होती है उसके बॉडी सेल्स बनाएंगे। ठीक है, सेल्स हो गई, मसल्स हो गई, लीवर हो गया, इन सब चीज़ों के सॉफ्ट टिश्यूज बनाते हैं। जैसे फास्फोरस इसका एग्जाम्पल है, फास्फोरस ये सॉफ्ट टिश्यूज बनाने का काम करता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे मिनरल्स हैं। बॉडी सेल्स के फ्लूइड में सॉल्युबल सॉल्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो फ्लूइड है, जो बॉडी में लिक्विड चीज़ें घूमती रहती हैं, उसी के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट की तरह काम करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और फास्फोरस। ठीक है, जैसे आयरन और कॉपर मिलकर के क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, आपके मिनरल्स हैं, आयरन और कॉपर। ठीक है, आयोडीन से हमारा क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, हमारा आयोडीन, ये सारे क्या है, आपके मिनरल्स हैं। ठीक है, तो आयोडीन मिनरल से हमारे क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन से बनता है। जिंक से कुछ हमारे एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है। कोबाल्ट से हमारा विटामिन B12 का सब्सिट्यूट है। ठीक है, विटामिन B12 जो पड़ा था, साइनोकोबालामीन, उसका जो कोबाल्ट वाला हिस्सा है वो कौन बनाता है, हमारे कोबाल्ट मिनरल है वो, उसका वो पार्ट बनाता है। ठीक है, तो आपका मेजर, इसमें दो तरह के मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स और आपका माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स में क्या है, अगर आपको 100 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको वो मेजर मिनरल में आएगा बॉडी में। अगर आपको 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायरमेंट है तो वो आपके माइनर मिनरल्स में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बॉडी में, हमें रोज़ डाइट में 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमें ज़्यादा लेना होता है तो वो हमारे मेजर है, और अगर 100 से कम लेना है तो वो हमारे माइनर हैं। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें कैल्शियम आएगा, फास्फोरस आएगा, सोडियम आएगा मेजर के अंदर, क्योंकि हमें ज़्यादा डाइट में चाहिए। ठीक है, सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा, पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, सल्फर आएगा। ठीक है, ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं। और आयरन और मैग्नीज जो हैं ये हमारे माइनर मिनरल्स हैं, क्योंकि बॉडी में थोड़ा कम मात्रा में भी चल जाते हैं। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं जो बहुत कम चाहिए हमारी बॉडी में, हल्का फुल्का। ठीक है, तो इसमें आयोडीन हो गया, फ्लोराइन हो गया। ठीक है, माइलोबिडिनम, और हमारा रेगुलेट एक्टिविटी। और ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे ट्रेस एलिमेंट्स है। ठीक है, बहुत हल्के फुल्के हमें चाहिए। दूसरा है रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ये हमारे जो मिनरल्स हैं रेगुलेट करते हैं। एसिड बेस को बॉडी में रेगुलेट करते हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड है, ये एसिड बेस को रेगुलेट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऑस्मेटिक प्रेशर और परमेबिलिटी बनाकर कंट्रोल वाटर बैलेंस। ठीक है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन है, जो आपकी सेल्स हैं, उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर बनाते हैं। ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो आपकी सेल है, ठीक है, ये
सेल है तो इसके अंदर कितना वाटर अंदर जाएगा, कितना वाटर बाहर आएगा, ठीक है, मेंटेन रखता है उसको, जितना वाटर सेल को चाहिए बस वो उतना ही अंदर आने देती है। तो वो क्या है, वो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर है, ठीक है। वो कंट्रोल वाटर बैलेंस, ठीक है, वाटर के बैलेंस को ऑस्मेटिक प्रेशर बनाती है। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, कितनी क्या चीज़ अंदर जानी है, क्या चीज़ बाहर जानी है सेल के अंदर, ठीक है। तो एक लेयर होती है उसके बाहर, वो डिसाइड करती है क्या सेल के अंदर जाना है, क्या सेल के बाहर जाना है, ठीक है। तो परमेबिलिटी बनाती है ये। कंट्रोल वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करती है। सोडियम एंड पोटेशियम हेल्पफुल इन क्रिएटिंग विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, कुछ विटामिन बनाने का काम करते हैं, जैसे सल्फर और साइनोकोबालामिन। जैसे थायमीन में हमारा जो विटामिन है थायमीन, ठीक है, विटामिन कौन सा है, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 में सल्फर होता है जो से विटामिन B1 को बनाने में हेल्प करता है। और जो साइनोकोबालामाइन में कोबाल्ट जो है ये मिनरल है, ये साइनोकोबालामाइन यानी कि विटामिन B12 को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स के पार्ट भी हैं विटामिन जो हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है। थायरोक्सिन में आयोडीन, ठीक है, थायरोक्सिन में जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन क्या है, एक मिनरल है और वो क्या करता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाने का हेल्प करता है। इंसुलिन, जिंक हेल्प करता है इंसुलिन बनाने में, ठीक है। एक्टिवेटेड एंजाइम है कुछ, और एंजाइम को एक्टिवेट करने का भी काम करता है, जैसे कैल्शियम जो है लाइपेज को एक्टिवेट करना। लाइपेज क्या था, हमारा एक लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है, हमारे स्टमक में हमारे किस में पाया जाता था, वो स्टमक में थोड़ा सा पाया जाता था इनएक्टिव फॉर्म में, और किस में पाया जाता था, वो हमारे पेनक्रियास से आता था, ठीक है। रेगुलेट सेलुलर ऑक्सीडेशन, सेल का ऑक्सीडेशन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका हेल्पफुल है ना ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट करने बनने में भी हेल्प करता है, जैसे कैल्शियम, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन है जो हमारे हेल्प करते हैं, सॉरी मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे इन काम में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मिनरल है वो है हमारा कैल्शियम। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा कैल्शियम क्या है, 1.2 kg इन एडल्ट वेट बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में जितना भी वेट है, ठीक है, उसका 1.2 kg के आसपास किसका होता है, कैल्शियम का वेट होता है, ठीक है। 99% कैल्शियम हमारे किस में पाया जाता है, बोन एंड टीथ में पाया जाता है। 1% एक्स्ट्रा सेलुलर्स में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पाया जाता है, ठीक है, मतलब जो फ्लूइड बॉडी में घूमते रहते हैं, ठीक है, सेल के अंदर वाले और सेल के बाहर वाले, उन फ्लूइड्स में बचा हुआ 1% कैल्शियम जो है वो घूमता है, ठीक है। अब इसमें जो कैल्शियम के जो फंक्शन है, एक तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग देखा था ना अभी हमने कि जब आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत होती है, ठीक है, तो उसके लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये, ठीक है। विटामिन के तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कैल्शियम होगा तो वो और भी जल्दी फटाफट काम करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा विटामिन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा उसको और भी ज़्यादा बढ़ाता है, ताकि आपके जो सेल के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर होती रहें, ठीक है। तो परमेबिलिटी को बढ़ाता है ये सेल मेम्ब्रेन की। रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलेशन, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है। इसमें क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रेगुलेशन को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलेशन मतलब जो आपके मसल्स हैं बॉडी में, जो वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जो स्ट्रेच होती हैं और जो वो उसकी वो एक्सटेंड होती हैं, तो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऐसा हार्ट बीट हो गया आपका, ठीक है। तो हार्ट बीट को इसको रेगुलेट करता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी जो मसल्स हैं वो बेहतर रेगुलेट नहीं होंगी, ठीक है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो सही से नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैलना और सिकुड़ना, ठीक है। इसके बाद है एक्टिवेट सम एंजाइम, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है कैल्शियम, जिसमें क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसके अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। फिर दूसरा है एक्ट एज अ कोएंजाइम की तरह काम करता है ये, ठीक है। कोएंजाइम की तरह काम करता है, एंजाइम किसे, क्योंकि एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है ना, तो एंजाइम के साथ मिलकर के काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, कोएंजाइम की तरह भी काम करता है हमारा कैल्शियम, ठीक है। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन में मिनरलाइजेशन का भी काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन को बनाने में का काम करता है। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, जो विटामिन डी काम कर रहा था, सारे काम कैल्शियम भी करता है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही काम करता है दोनों मिल करके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी बनाता है ये, ठीक है, बोन को बनाने का काम भी करता है कैल्शियम। हेल्पफुल इन नर्व कंडक्ट, ठीक है, नर्व कंडक्ट को भी हेल्प करता है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन का काम करता है, मतलब जो आपका ब्रेन है, हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव थ्रू द योर नर्व्स, मतलब कितनी जल्दी आपको सिग्नल आपके दिमाग तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका बॉडी में कैल्शियम अच्छा होगा तो आपकी ब्रेन तक सिग्नल फटाफट जाएंगे, तो क्या नर्व कंडक्शन है, ठीक है, ब्रेन तक। आपने कोई चीज़ छुई, गर्म चीज़ छुई, तो कितनी जल्दी आपके दिमाग को पता लगा कि वो गर्म है और आप एकदम से वो हाथ हटा लोगे, ठीक है। हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव मूव थ्रू योर नर्व, ठीक है, कितनी जल्दी आपके दिमाग तक आपके जो मैसेज है वो पहुंच रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट है आपके, प्रोडक्ट में आपका है सोर्स है, डेयरी प्रोडक्ट है आपका, डेयरी प्रोडक्ट में आपका ग्रेन्स एंड मसल्स है, ग्रेन्स एंड पल्सेज हैं,
ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ये डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है मतलब जो दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे आपका दूध, दही, और इसके अलावा आपका क्या होता है वो दूध, दही, पनीर, ठीक है, चीज़, इन सब में खूब पाया जाता है ये, ठीक है। और इसके बाद आपके ग्रेन्स और पल्सेस में पाया जाता है। इसमें अगर आप देखोगे रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, चूने वाले पान में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चूने वाले पान में आपका खूब कैल्शियम होता है और आपका रागी में भी हाईएस्ट कैल्शियम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूध में है, फिर रागी में है, फिर पालक में है और फिर चावल में है कैल्शियम का, ये आपका रेशियो एग्जाम में आया हुआ है ये, ठीक है। हाईएस्ट दूध में है, फिर रागी में है, फिर पालक में है और फिर चावल में है आपका कैल्शियम, ठीक है। अब दूध का कैल्शियम इसलिए भी अच्छा मानते हैं क्योंकि जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, जैसे कि मान लो विटामिन डी, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस और लैक्टोज, ये 3 चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं, ये 4 चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं कैल्शियम बॉडी की जो बोन्स हैं उनको मजबूत बनाने के लिए। और ये चारों ही चीज़ें जो हैं वो हमारे दूध में एक सही प्रपोर्शन में पाई जाती है। तो मिल्क के कैल्शियम को इसलिए हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी ये एग्जाम में बहुत आता है, ये अच्छा पॉइंट क्वेश्चन है क्योंकि और चीज़ों की बायो अवेलेबिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ता पर इसमें ज़रूर पड़ता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कैल्शियम खा तो रहे हैं हम अपनी डाइट में, ठीक है, डाइट में हम ले रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में वो किस तरीके से अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। आप ये दबे जोड़िए और कुल्फी खाइए। नहीं, अभी 2 मिनट पहले मैंने कुल्फी खाई है। आप एक काम करो, आपकी कुल्फी रख जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन आपको हमारे सामने एक कुल्फी तो खानी पड़ेगी। कुल्फी बेचने की ये कैसी शर्त है? नहीं, शर्त को नहीं। तो क्या है, हमारी कुल्फी खाते लोग बहुत खुश हो जावे। तो इसमें जो प्रमोटर्स हैं, जो चीज़ें कैल्शियम को और की बॉडी में और भी ज़्यादा प्रमोट करती हैं कि बॉडी में अच्छे से वो यूज़ हो जाए, ठीक है, कैल्शियम अवेलेबल हो जाए, अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज हो जाए, तो उसके लिए प्रमोटर्स क्या क्या हैं। प्रमोटर्स वो होते हैं जो प्रमोट करती हैं डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्बेंसी, ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज़ करता है। मतलब मान लो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है, और आप कैल्शियम रिच डाइट खा रहे हो, ठीक है, तो जब आप कैल्शियम रिच डाइट खा रहे हो तो बॉडी में जो कमी है, तो कमी के चलते आपकी बॉडी फटाफट जो भी कैल्शियम आपने खाया है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि एब्जॉर्बेंसी बॉडी की बढ़ जाएगी क्योंकि बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कैल्शियम की कमी है तो आपकी बॉडी की एब्जॉर्बेंसी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन्स और विटामिन डी। पैराथायरॉयड हार्मोन्स और विटामिन डी में आपका क्या है, आपकी बॉडी में अगर पैराथायरॉयड हार्मोन्स और विटामिन डी अच्छे से हैं तो आपकी एब्जॉर्बेंसी क्या होगी बॉडी की, कैल्शियम की बढ़ जाएगी, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन्स और विटामिन डी दोनों ही क्या करते हैं, आपकी एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाते है, ठीक है। दूसरा है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। अगर आप प्रेगनेंसी की एज है और लैक्टेशन है तो आपकी जो बॉडी की नीड्स बढ़ी है, तो नीड्स बढ़ेगी तो बॉडी जो है कैल्शियम को अच्छे से अपनी बॉडी में लेगी भी, जो भी आप डाइट खा रहे हो उसमें से कैल्शियम को अच्छे से बॉडी निकाल लेगी, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। लैक्टोज है, लैक्टोज क्या करता है, आपकी इंटेस्टाइन की एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब कि इंटेस्टाइन अगर आपकी बॉडी में लैक्टोज है तो लैक्टोज क्या है, आपका मिल्क शुगर है, शुगर मिल्क के अंदर शुगर पाई जाती है ना लैक्टोज की, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी की एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाता है, आपके कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, कि कैल्शियम जो भी आप खाओगे वो आपके इंटेस्टाइन से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, लैक्टोज ये करता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा शुगर हो गए, शुगर जाइलिटोल्स हो गए, आपके प्रोटीन हो गया, शुगर अल्कोहल हो गया और एप्रोप्रिएट पीएच हो गया, ठीक है। ये सब भी क्या करते हैं, आपके उसको कैल्शियम को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। अब इनहेबिटर्स हैं, इनहेबिटर्स का मतलब क्या है, जो घटाने का काम करती है, इनहेबिट मतलब रोकने का काम करती हैं, ठीक है। इसमें एजिंग है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी,
ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो एज बढ़ने के बाद चलते आपके पैराथायरॉयड हार्मोन्स और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो घटने लगेंगे, जिसके चलते जो है आपकी बॉडी का उम्र के साथ साथ क्या होगा, आपकी बॉडी की कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो है वो घटती जाएगी, ठीक है। फाइटेट है, फाइटेट क्या होता है, फाइटेट आप कोई भी अनाज खाओ तो उसके ऊपर की लेयर में फाइबर होता है, फाइबर के ऊपर फाइटेट्स होते हैं, ठीक है। ये फाइटेट क्या करते हैं, जब मैं अनाज के साथ कैल्शियम खा रही हूँ या फाइटेट फाइबर वाले फूड आइटम के साथ कैल्शियम खा रही हूँ, तो फाइबर के ऊपर क्या है, फाइटेट है, ये क्या करते हैं, कैल्शियम को अपने अंदर बांध लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम को अपने अंदर बांध लेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम मेरी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए फाइबर के साथ और फाइटेट के साथ हमें क्या है, कैल्शियम नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिर ऑक्जेलेट्स हैं, ऑक्जेलेट्स हमारे किस में पाए जाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्जेलेट्स हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो चिलेट्स एंड इंक्रीज फीसिस एक्सक्रीशन, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ऑक्जेलेट्स क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी एक तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके कैल्शियम को चिलेट कर लेंगे, जमा कर लेंगे और बॉडी के बाहर ऐसे कैसे ही निकाल देंगे, बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देंगे, ठीक है। नॉन फर्मेंटेबल फाइबर्स, ठीक है। नॉन फर्मेंटेबल फाइबर्स का मतलब क्या है, वो फाइबर्स जो फर्मेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, आपके इनहेबिटर्स को रोक देते हैं। तो ये फाइबर तो ये फाइटेट वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, इंक्रीज पीएच, अगर आपका पीएच ज़्यादा है, ठीक है, पीएच ज़्यादा है तो वो भी क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम है, पीएच आपका हाई है, तो इसके चलते क्या होगा, आपका जो कैल्शियम है वो बॉडी में बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा। ये एग्जाम में आए हुए हैं, फाइटेट हो गए, ऑक्जिलेट्स हो गए और हाई पीएच हो गया, ठीक है। तो जैसे यानी कि अल्कलाइन हो गया, हाई पीएच मतलब अल्कलाइन। तो जितने ज़्यादा आपके पीएच होगा, अगर पीएच बढ़ता जाएगा आपके फूड आइटम्स का या खाने का, आप पीएच बढ़ाते जाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना, यानी कि पीएच को घटाओगे, नींबू डाल दो खाने में, ठीक है, तो नींबू से क्या होगा, पीएच घट जाएगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम हो जाएगा ना, तो पीएच क्या होगा, वो घट जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा भी था एक उसमें। तो नींबू भी एक अच्छा मेथड है जो आपके खाने की पीएच को घटा देता है और विटामिन सी ऐड कर देता है, इससे खाने में जो और न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर्स का मतलब समझ में आ गया ना, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को यूटिलाइज होने से रोकते हैं। खाया है हमने डाइट में कैल्शियम है हमारे, लेकिन बॉडी उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में इनहिबिटर्स हैं। एक तो एजिंग है, एज बहुत ज़्यादा हो गई है। फाइटेट्स हैं, हमारे जो फाइबर खाए हैं उसके ऊपर की लेयर में फाइटेट्स केमिकल्स पाए जाते हैं, ये हमारे कैल्शियम को रोक लेते हैं। ऑक्जिलेट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं, ये हमारे कैल्शियम को चिलेट कर लेता है, बांध लेता है और फिर बॉडी से बाहर स्टूल्स के साथ बॉडी से बाहर निकाल देता है। नॉन फर्मेंटेबल फाइबर्स हैं और हमारा इंक्रीज पीएच है। पीएच अगर आपका ज़्यादा है, अल्कलाइन मीडियम है, तो ये भी क्या करेगा, कैल्शियम को यूटिलाइज होने से रोकेगा, ठीक है। तो ये बायोअवेलेबिलिटी है हमारी कैल्शियम की। इसके बाद है कैल्शियम होमियोस्टेसिस, ठीक है। तो हीमोस्टेसिया में हमारा क्या है, पहला है विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम के साथ क्या क्या 3 चीज़ें और काम करती हैं, कैसे वो काम करती है। तो कैल्शियम के साथ जो हमारी 3 चीज़ें काम करी है, विटामिन डी, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स और हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। ये 2 क्या हैं, ये हमारे हार्मोन्स हैं। तो कैल्शियम के साथ हमारी बॉडी में 3 ये चीज़ें भी काम करती है, ठीक है। तो विटामिन डी कब काम करेगा, विटामिन डी काम करेगा तब जब इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। विटामिन डी का काम क्या है, बॉडी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर को इतना अच्छा बना देना है कि वो कैल्शियम उससे आसानी से दूसरी तरफ हमारी ब्लड वेसल्स में जा सके, ठीक है। तो एक तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन के अंदर जो है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। हेल्प इन अ मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मिनरलाइजेशन क्या था, बोन्स में आपके जो कैल्शियम है उसको लगाए रखना है, ठीक है, चिपकाए रखना, कैल्शियम को कमज़ोर ना होने देना बोन्स को, ठीक है। कैल्शियम लाना और कहाँ लगा देना, बोन्स के ऊपर लगा देना। ये काम कौन करता है, विटामिन डी करता है। इंक्रीज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर किडनी, जो आपकी किडनी है, ठीक है, किडनी में आपका जो कैल्शियम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो आपने खाया कैल्शियम जो है आपके कहाँ पहुँच गया, किडनी में पहुँच गया, बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये विटामिन डी क्या करेगा, उसे किडनी से भी उठा लाएगा, ठीक है। जो वेस्ट होकर किडनी से बाहर निकल जाता है कैल्शियम, उसको ये बाहर नहीं निकलने देगा, उसके रीएब्जॉर्प्शन करेगा और उसे किडनी से भी उठाकर वापस जो है बॉडी में लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है विटामिन डी।
ठीक है। विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम इन इंटेस्टाइन, डिपॉजिट कैल्शियम इन बोन। ठीक है, विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम को बढ़ाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में कैल्शियम को बढ़ाएगा और उससे कहाँ लेके जाएगा, उसको ब्लड वेसल्स में भेजेगा। ब्लड वेसल्स में भेजने के बाद बोन्स में लेके जाएगा। ठीक है, इंक्रीज बोन डेंसिटी, इससे क्या होगा, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, यानी कि बोन्स का जो आकार है, जो साइज है या फिर बोन का जो होना चाहिए उसमें कैल्शियम अच्छे से होगा, तो कैल्शियम की मजबूती बढ़ेगी। ठीक है, बोन्स की मजबूती बढ़ेगी। ठीक है, और मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे मिनरलाइजेशन में एक चीज़ और होगी, रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम किडनी। ठीक है, ये भी कौन करेगा, विटामिन डी ही करेगा। ठीक है, ये काम आपका विटामिन डी का है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है विटामिन डी का, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, रीएब्जॉर्प्शन को, किडनी से जो भी वेस्ट होकर के बाहर निकलने की तैयारी में है कैल्शियम, उसको भी वापस लेके आना। ठीक है, और कैल्शियम के मिनरलाइजेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो विटामिन डी हमारा कब मेन काम करेगा, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी या कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में जरूरी होगा, तब कौन काम करेगा, विटामिन डी काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका विटामिन डी। नॉर्मल केस में यही काम करता है विटामिन डी। ठीक है, तो ये विटामिन डी है। अब है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो अब देखो पैराथायरॉयड हार्मोन्स में हमारा क्या क्या आएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन कब काम करता है, डीमिनरलाइज द बोन। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप ये बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में भेजेगा। ठीक है, और ये सीरम को बढ़ाएगा। ठीक है, इंक्रीज सीरम कैल्शियम, मेंटेन कैल्शियम इन सीरम और डिक्रीज कैल्शियम इन सीरम। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में, मान लो आपकी बोन्स में तो खूब सारा कैल्शियम है, लेकिन आपके ब्लड में जो है कैल्शियम कम हो गया है। ठीक है, सीरम में भी अपना काम है कैल्शियम का, तो जो वो ब्लड है उसमें जब कैल्शियम कम हो गया है, तब क्या होगा, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो सीक्रेट होगा। ठीक है, वो फटाफट सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होगा, उसका रिलीज होने लगेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। और उसका काम क्या होगा, जैसे ही आपका कैल्शियम जो है वो सीरम में कम हुआ तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सीक्रेट होना शुरू कर देगा। और फिर वो क्या करेगा, जो ब्लड में जो कैल्शियम है, समझ में आ गया, सॉरी, जो आपकी बोन्स में कैल्शियम है उस वहाँ से थोड़ा कैल्शियम निकाल करके कहाँ भेज देगा, आपके ब्लड में भेज देगा। तो इसको क्या बोलेगा, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, जो हमारे बोन्स में जो कैल्शियम था उसको ये हटा करके कहाँ भेज रहा है, उसको सीरम में भेज रहा है, जितना भी जरूरी है सीरम के लिए। ठीक है, तो ब्लड में भेज रहा है, तो बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में भेजेगा, तो इंक्रीज करेगा सीरम कैल्शियम को। किसको इंक्रीज करेगा, ये सीरम कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम कम हो गया है। ठीक है, तो ये काम कब करेगा, जब आपके ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम है वो कम हो गया है, आपके सीरम में कैल्शियम कम हो गया है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो सीक्रेट होगा। और वो क्या करेगा, जितना भी बोन्स, जितना भी नहीं, सारा नहीं लेगा, मतलब जितना जरूरी है उतना ब्लड बोन्स में से निकाल करके कहाँ भेज देगा, ये आपके सीरम में भेज देगा। फिर है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, समझ में आ गया पैराथायरॉयड हार्मोन्स का। फिर नेक्स्ट है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स में क्या है, इंक्रीज मिनरलाइजेशन, ये फिर मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन, यानी कि विटामिन डी और कैल्सीटोनिन हार्मोन दोनों कब काम करेंगे, जब आपके बोन्स में कमी होने लग गई है कैल्शियम की, तो ये क्या करेंगे, फटाफट बॉडी से खाने से सारे कैल्शियम लेकर के आपकी बोन्स तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर ये क्या है हमारा, अब डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन, बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा। डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कैल्शियम। ठीक है, ये आपके किडनी से जो आपका रीएब्जॉर्प्शन है उसको भी घटाने का काम करेगा। मतलब अगर आपकी बॉडी में मान लो मिनरलाइजेशन ठीक है, ठीक है, आपकी बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं है, किसकी, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो ये क्यों किडनी से लेके आएगा ना, जाने देगा किडनी से बाहर, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा भी तो हार्मफुल करेगा ना बॉडी में। फिर है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन से जो हमारे कैल्शियम इज गुड इन कंडीशन इन बॉडी, जब आपकी बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम की कोई कमी नहीं है और वो आपकी बॉडी में सही है। ठीक है, कैल्शियम की कमी नहीं है और अच्छी मात्रा में कैल्शियम आपकी बॉडी में है, तो ये क्या करेगा, किडनी से जो एब्जॉर्प्शन कर करके विटामिन डी ला रहा था उसको घटा देगा। ठीक है, मतलब अब नहीं चाहिए हमें, जितना था हमारे पास है, और जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एब्जॉर्प्शन को भी घटा देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमें ये डिसाइड करता है कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में ना हो, कौन सा, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, एक तो मिनरलाइजेशन पे तो काम कर ही रहा है। ठीक है, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन में डाल रहा है, लेकिन अगर बोन में ठीक ठाक कैल्शियम है तो ये रीएब्जॉर्प्शन को भी घटा रहा है, दोबारा से आपको रीएब्जॉर्ब करके नहीं लेके आ रहा है, जो बॉडी से बाहर जा रहा है कैल्शियम उसे जाने दे रहा है। ठीक है, कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड्स, किससे रिलीज हो रहा है, ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और रेगुलेट कर रहा है आपके कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट। ठीक है, और आपके ब्लड में
कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है उसको घटा करके, ठीक है। डिक्रीज इट एंड इंक्रीज मिनरलाइजेशन, और क्या कर रहा है, मिनरलाइजेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने देखा हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई बोन्स में, तो जैसे ही बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई तो विटामिन डी काम करेगा, फटाफट उस कैल्शियम को बोन्स तक लेके आएगा। ब्लड में कैल्शियम की कमी हुई तो कौन मेंटेन करेगा, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन करेगा, ठीक है। और फिर से मिनरलाइजेशन की कमी होगी यानी कि हड्डियाँ वीक होने लगेंगी तो कैल्सीटोनिन हार्मोन काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तब काम करते हैं, कैल्सीटोनिन और विटामिन डी, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम, बोन्स में कैल्शियम की कमी है। और पैराथायराइड हार्मोन तब काम करता है जब आपके जो सीरम है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाए, ठीक है। तो ये इनका एक होम्योस्टेसिस है, ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम और फास्फोरस का जो एक स्टैंडर्ड रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। यानी कि अगर आपका कैल्शियम का जो ये है, इसीलिए कैल्शियम का ही हम पढ़ते हैं, फास्फोरस का पढ़ते नहीं है, क्योंकि अगर 1000 माइक्रोग्राम पर डे हमें कैल्शियम लेना है तो 1000 माइक्रोग्राम पर डे ही हमें क्या लेना होगा, फास्फोरस भी लेना होगा, ठीक है। तो ये इसका रेशियो है कैल्शियम और फास्फोरस का, इतना हमें डाइट में लेना है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस रेशियो इन्फेंट में कितना है, इन्फेंट में है 1:1.5, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस में कितना है, 1:1.5, ठीक है। अगर 1000 हमें मिलीग्राम कैल्शियम लेना है तो फास्फोरस हम कितना लेंगे, 1500 मिलीग्राम फास्फोरस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेशियो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस का, ये इन्फेंट्स में है, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो गया। फिर है डिफिशियंसी में है कैल्सीमिया, ठीक है। अगर आपकी डिफिशियंसी हो जाएगी कैल्शियम की, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो एक तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्सीमिया की कमी, ठीक है, कैल्शियम की कमी, ठीक है। इसमें आपकी जो बोन है वो लूज़ हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी और आसानी से फ्रैक्चर आपको हो जाएगा, ठीक है। बोन में फ्रैक्चर आपको आसानी से हो जाएगा करेगा, ठीक है, तो क्योंकि कैल्शियम की कमी है। ऑस्टियोपेनिया है, हो सकता है इसकी कमी में। ऑस्टियोपेनिया क्या होता है, बिगनिंग फेज ऑफ लो कैल्शियम इन बोन, जब शुरू में आपका जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में कम होने लगता है, ठीक है। जैसे पहले तो ठीक ही है, फिर लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी डाइट से कैल्शियम हटा दिया तो कुछ टाइम बाद जब कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो वो कौन सी स्टेज है, वो ऑस्टियोपेनिया स्टेज है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, आपका जो आपका बोन डेंसिटी है वो घट जाएगी, ठीक है। जो बोन के अंदर कैल्शियम है, जो बोन के अंदर अच्छा सा बढ़िया सा कैल्शियम था वो क्या हो जाएगा, घटने लगता है, ठीक है। तो घट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। टेटनी है हमारा, टेटनी को क्या बोलते हैं, ये हमारा सॉफ्टनिंग ऑफ बोन है, ठीक है। बोन आपकी जो पतली कमज़ोर सॉफ्ट हो जाएंगी तो उसको टेटनी बोलते हैं, ठीक है। लो पैराथायरॉयड एक्टिविटी है, लो पैराथायरॉयड एक्टिविटी दिखने लगेगी, डिक्रीज कैल्शियम सीरम, ठीक है। और कैल्शियम की कमी के चलते क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन्स एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका कैल्शियम सीरम जो है वो घट जाएगा। डिक्रीज ओवरऑल कैल्शियम परफॉर्मेंस, और सभी जो हमारे कैल्शियम परफॉर्मेंस है वो आपकी ओवरऑल घट जाएगी, और जिससे क्या होगा, डिक्रीज बोन मास भी आपका घट जाएगा। बोन जो आपकी बोन है वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद है आरडीए, ठीक है। आरडीए में हमारा क्या क्या है, जो आपका आरडीए मतलब जो आरडीए 2020 है, ये किसका हम क्या पढ़ रहे हैं, हर उसकी न्यूट्रिएंट्स की आरडीए हमने अलग अलग पर डिस्कस की है, जिसमें से आपका किसने दिया था, ICMR ने दिया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ही दिया था, और NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मिल करके आरडीए 2020 जो है वो बनाया है, ठीक है। तो ये नया वाला बिल्कुल करंट वाला आरडीए के हिसाब से, अगर आपका एडल्ट मैन, वुमेन और प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसका 1000 मिलीग्राम पर डे है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रेग्नेंट हो गई, एडल्ट मैन और वुमेन हो गई, उनको सबको हमें क्या देनी है, 2000 रिक्वायरमेंट देनी है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में आपकी 1200 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर में आप कितना दोगे, 1200 मिलीग्राम पर डे दोगे, क्योंकि मिल्क बन रहा है ना, तो मिल्क बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है बॉडी में, तो आपका 200 बढ़ गया है, ठीक है। इन्फेंट में 1 साल तक के इन्फेंट में आप 300 मिलीग्राम पर डे दोगे, ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चे को 500 मिलीग्राम पर डे दोगे, 4 to 6 ईयर के बच्चे को 550 मिलीग्राम पर डे दोगे, और 7 to 9 ईयर के बच्चे को 650 मिलीग्राम पर डे दोगे, ठीक है। फिर इसका बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, ठीक है। 10 to 12 ईयर में बॉयज़ को कितना दोगे, 850 मिलीग्राम पर डे दोगे। गर्ल्स का भी कितना है, 850 ही है ये, ठीक है। ये गलत लिख दिया है, 850 ही आएगा, ठीक है। 850 मिलीग्राम पर डे आएगा, ठीक है।
13 to 15 ईयर के बच्चे को 1000 ही मेल लड़के को है, 1000 ही आपका लड़की को है, ठीक है। 1000 मिलीग्राम पर डे आपको देना है गर्ल्स को और बॉय को, ठीक है। और 16 to 18 ईयर में आपका 1050 आपका है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी क्या है 1050 है। तो मतलब मेन सेम ही है दोनों के, ठीक है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं है आपका। समझ में आया था। तो ये क्या है, ये आपका आरडीए है 2020 के हिसाब से। इसमें एक और है जब मेनोपॉज की स्थिति होती है, ठीक है, जैसे फीमेल अगर एज में ज़्यादा आ गई, मेनोपॉज में आ गई। मेनोपॉज कब होता है, जब आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो बॉडी में हार्मोन्स भी ना बहुत सारे अप डाउन होने लगते हैं, जिसके चलते ना जो बोन्स है वो वीक होने लगती हैं और एब्जॉर्प्शन भी घट जाता है एजिंग के चलते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मेनोपॉज में, यानी कि आप देख लो 45-50 ईयर के बाद 200 प्लस आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1000 तो है ही है इनकी, साथ में 200 और 50 ईयर के बाद फीमेल के लिए बोल रहे हैं, बस महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके लिए 200 का और बढ़ा देते हैं मेनोपॉज में, ठीक है। तो ये जो आज हमने पढ़ा, ये हमने पूरा कैल्शियम पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।